हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको जो क्लास 12 में चैप्टर 5 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो यूनिट है, उसमें चैप्टर नेम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और जिसमें विशेष करके मेंडल के नियमों के बारे में जानते हैं। मेंडल के वंशागत सिद्धांत, या जिसको हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, उनके 3 जो सिद्धांत थे प्रमुख रूप से, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, कहीं विसंयोजन मिलेगा और कहीं पृथक्करण मिलेगा, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ फ्री असॉर्टमेंट कह सकते हैं इसको, और इसमें इसको हिंदी में अगर जानेंगे तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम बोलते हैं। ये 3 जो कुल सिद्धांत मेंडल ने दिए थे, उनका डिस्कशन चल रहा है वीडियो के माध्यम से। और इसमें पूर्व में हमने आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अलग अलग वीडियो बना करके बताया है। सबसे पहले तो जेनेटिक्स में जो बहुत कठिन वर्ड जो यूज किए जाते हैं या जो स्पेसिफिक वर्ड यूज किए जाते हैं, उसके लिए 2 वीडियो हमने बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सेलेक्टिव वर्ड यूज किए जाते हैं और जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। जेनेटिकल क्लासिक कह लें या जेनेटिकल वर्ड कह लें। और उसके बाद जो है हमने आपको बताया है 2 जो थियरीज हैं, 2 प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन में मेंडल के। सबसे पहले हमने आपको बताया है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, और उसके बाद बताया है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, और इसके बाद जो वीडियो जारी होगा वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का होगा। उसके भी पहले जो शुरू में हमने आपको बताया है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताते हुए बताया है कि इनकी जो थियरी है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर आधारित है और उसका मैथमेटिकल लॉजिक है। उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली प्रूव किया है, पूरा फार्मूलाइजेशन किया है, फार्मूला इसका दिया है मेंडल ने। केवल उसमें जैव वैज्ञानिक आधार को ही नहीं समझाया है, बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह से ये जो आने वाली पीढ़ी में जो लक्षण हैं, जो ट्रेट्स हैं, माता पिता से वो कैसे स्थानांतरित होते हैं, कितनी मात्रा में स्थानांतरित होते हैं, उनका रेशियो क्या है, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, और किस तरह से वो अलग होते हैं, किस तरह से वो जुड़ते हैं। इन सभी चीजों के बारे में बताया है मेंडल साहब ने, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसी पर बच्चों का पूरा जो जेनेटिक्स है वो बेस करता है, या कहने की जो जेनेटिक्स का आधार है या फादर ऑफ जेनेटिक्स जो मेंडल साहब रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने जो स्टैटिस्टिकली और जो मैथमेटिकली प्रूव किया अपने सिद्धांत को, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरण होते हैं और उनका जो जीनोटिपिक रेशियो है और जो फिनोटिपिक रेशियो है, उनका क्या मैथमेटिकल लॉजिक है, क्या उसका स्टैटिस्टिकल लॉजिक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। कि आपको बताया गया है कि 2 जो पेरेंट्स हैं, एक मेल और फीमेल, दोनों में मेल मान लीजिए लंबा पौधा है जिसको कैपिटल टी से यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है, और फीमेल जान लीजिए वो जो है बौना पौधा है जिसको स्मॉल टी से यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह एक विशेषक या एक ट्रेट लेकर के या एक जीन लेकर के यहाँ पे क्रॉस कराया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और समझाया है कि किस तरीके से F1 जनरेशन में यानी पहली पीढ़ी में, प्रथम संतानीय पीढ़ी में, और F2 जनरेशन में जो आने वाली संतान है, उनमें ये जो लक्षण है वो किस तरह से स्थानांतरित होते हैं, और लक्षणों को स्थानांतरित करने वाले जीन, जिनको कि मेंडल साहब ने कारक कहा है, वह कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं और क्या उनका जो है प्रदर्शन होता है अगली पीढ़ी में। तो इसी को समझाने के लिए यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि ये जो पहला पुनेट्स स्क्वायर दिख रहा है, पुनेट्स वैज्ञानिक थे, इन्होंने चौखाने का नियम दिया है, और इसमें गैमीट को रख करके, गैमीट का फ्यूजन करा करके इसको यहाँ पे देखा जा सकता है और समझा जा सकता है आसानी से मेंडल के नियम को। इस कारण इस जो स्क्वायर, जो पुनेट्स स्क्वायर है, यह सहयोग प्रदान करता है, इस कारण यहाँ पे दिखाया गया है इसको।
तो इसको फिर से हम ना समझा करके, क्योंकि इसका अलग वीडियो हम बना चुके हैं, जो आज के वीडियो के लिए प्रमुख सहयोग करेगा उन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे कि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये दोनों, और यह पेरेंट है, मेल फीमेल कोई भी इसमें हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही लंबा वाला जो है मेल है और छोटा वाला ये जो है फीमेल है बौना पौधा, ऐसा नहीं है। बस इसको जो इसका जीन है जो लीडोमार्फ है कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, ये क्यों लिया गया है इसका भी रहस्य हमने समझाया है पिछले वीडियो में। और इसी प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पे, अगर जो कैपिटल आर राउंड सीड के लिए है तो स्मॉल आर रिंकल्ड सीड के लिए लिखा ही जाएगा, क्योंकि ये जेनेटिक्स का रूल है। मेंडल साहब ने भी इसको अध्ययन की सुविधा के नाते यहाँ पर जो एक प्रभावी लक्षण है उनका जो पहला अक्षर है उसको जीन को प्रदर्शित करने के लिए लिया है। और टालनेस टी से टाल, तो कैपिटल टी एक कैपिटल टी इसमें माता का, एक कैपिटल टी पिता का है। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसमें बताया गया है कि दोनों में से, दोनों पेरेंट्स में से एक ही का लक्षण पहली पीढ़ी में प्रभावी रूप से दिखता है, दूसरे का लक्षण छिपा रहता है। ये जो बौनेपन का स्मॉल टी लक्षण है वह F1 जनरेशन में छिपा रहता है, यानी एक पेरेंट का जो लक्षण है दूसरे पेरेंट पर प्रभावी रहता है। तो ये जो पेरेंट है, लंबा पौधे वाला जो पेरेंट है, लंबापन जिसका लक्षण है, यह बौनेपन पर प्रभावी रहा और जो F1 जनरेशन में इसमें सभी लंबे पौधे बने, और जबकि इसमें जो जीन है वो बौनेपन के भी यहाँ पे मौजूद हैं, बौनेपन से भी आए हुए हैं, क्योंकि स्मॉल टी जब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन करके गैमीट बनते हुए दिख रहे हैं, स्मॉल टी दो गैमीट यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं, बहुत सारे गैमीट बनते हैं, संख्या का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका रेशियो और इसका जो यहाँ पे जो ये रूप दिया हुआ है इसको समझने की जरूरत है। कितनी संख्या में जब प्रश्न करेंगे तो एक दो पौधों में उन्होंने क्रॉस नहीं कराया है, बहुत सारे लक्षणों को लेकर के बहुत सारे पौधों में कई पीढ़ी तक उन्होंने क्रॉस कराया है और उसका अध्ययन किया है। तो यहाँ पर केवल समझने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक लक्षण जैसे लंबाई का लिया गया है, लंबापन भी एक लक्षण है लंबाई का, बौनापन भी लंबाई का ही लक्षण है। तो यहाँ पे जो स्मॉल टी दिया हुआ है, यह स्मॉल टी अलग हो जा रहे हैं, और आपको ये बताया गया है कि इस कंडीशन को हैप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। जब एक जीन रहे, जोड़े में जब जीन रहेगा एलिलोमार्फ के रूप में, तो यह जो है 2n कहलाएगा, और जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इसको n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में है और गैमीट हैं। इसके जो गैमीट बनेंगे कैपिटल टी दो गैमीट बनेंगे। अब आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट आपस में टकराते हैं, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से टकराएगा, फिर यही कैपिटल टी इस खाने में देखेंगे तो इस स्मॉल टी से टकराएगा, या कैपिटल टी इसी के सामने इधर से ये लाएं और ऊपर से इसको लाएं तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी तरीके से ये कैपिटल टी इस खाने में देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी इसका और जो स्मॉल टी है इसका इस खाने में, चौथे खाने में आपस में फ्यूज होकर के पौधा बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो कैपिटल टी के जो गैमीट है और स्मॉल टी के जो गैमीट है आपस में फ्यूज करके जो नई संतति बनाते हैं पहली पीढ़ी में, पहली संतानीय पीढ़ी में, वो दिख रहे हैं यहाँ पर, सबके सब लंबे हो गए। और यही प्रभाविता का नियम है, एक पेरेंट यहाँ पे लंबा जो है उसी का लक्षण के प्रभावी रहा, बौनापन इसमें छिप गया। प्रभाविता के नियम में समझाया था हमने, लेकिन अगली पीढ़ी में यह लक्षण प्रकट हो गए, और जो प्रकट हुए होकर के उसको भी बहुत अच्छी प्रकार से समझाया गया है। और यहाँ पर हम आज मुख्य रूप से हम आपको जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है मेंडल साहब ने जो दिया है और जो मैथमेटिकल लॉजिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो दिया हुआ है। ऊपर फिनोटिपिक रेशियो है जो दिखने में जो पौधे 3 लंबे दिख रहे हैं तो फिनोटिपिक या फिनोटाइप बोलते हैं, जो दिखने वाला रूप है। और एक इसमें बौना दिख रहा है तो इसका जो रेशियो है वह जो है वह रेशियो 3:1 का है, और 3 संबंधी 1 कह सकते हैं इसको आप, या 3:1 जो भी आप बोलते हो इसको समझ सकते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो तो 3:1 है F2 जनरेशन में, लेकिन इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है यह 1:2:1 यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो ये क्या चीज है, इसी को मैथमेटिकली प्रूफ किया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और यहाँ पर देखें कि ये जो दिखने में जो रूप है उसका जो रेशियो पौधों के उत्पन्न होने का वो 3:1 है, यानी 3 लंबे पौधे बनेंगे और 1 बौना पौधा बनेगा। ये तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया। लेकिन जीनोटिपिक यानी इसके अंदर जो जीन पाए जा रहे हैं वो किस प्रकार से हैं, तो इसमें एक कैपिटल टी वाला होगा, एक
और ये मान लीजिए 4 हैं और 4 को 100% मान लें तो यह जो है 25% हो गया। तो 25% कैपिटल टी वाले बनेंगे। और जब ये जो 50% हैं, ये दोनों जो है 4 में 2 यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हेटेरोजाइगस बन रहे हैं पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ये 50% हो गए। और यहाँ पर 25% ये बनेंगे बौने पौधे स्मॉल टी प्योर होमोजाइगस बनेगा इसमें। यहाँ पर पहली पीढ़ी में छिप गया, कोई बौना पौधा नहीं हुआ, लेकिन F2 पीढ़ी में आप देख रहे होंगे एक बौना पौधा पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया। तो अब ये बौनापन इसमें छिपा हुआ था, लेकिन अगले में पृथक हो गया। यही पृथक्करण का नियम है और इसका हम आपको मैथमेटिकल रेशियो समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिनोटाइप में 3:1 है और जीनोटाइप में यानी जो जीन है कैपिटल टी होमोजाइगस लंबे पौधे जो कुल बनेंगे वो 1/4 बनेगा 25%। और लंबा है पौधा बनेगा लेकिन हेटेरोजाइगस बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, यह जो है पौधा बनेगा ये 50% होगा। और ये जो स्मॉल टी वाला होगा यह पौधा 25% बनेगा, यानी 1/4 लंबा प्योर पौधा बनेगा और 1/4 प्योर बौना पौधा बनेगा और 2 संकर पौधे बनेंगे, हाइब्रिड पौधे बनेंगे। ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हेटेरोजाइगस पौधे बनेंगे। तो इसका जो रेशियो होगा 1:2:1। यहाँ पर कैपिटल टी 1 माने 25%, ये 25 हो गया, ये 50 हो गया और ये 25 हो गया। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 100 हो गए। तो 100 इसको जब अनुपात में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह आएगा 1:2:1। ये मैथमेटिकली प्रूफ किया, समझाया है, जिसको आप और अच्छी तरीके से अगले इक्वेशन में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस 1/4:1/2:1/4 रेशियो को जो समझाया है इन्होंने, 1/4, 1/2 और 1/4 इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी 100%, 100/100 = 1। यहाँ पे ये टोटल इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1/4 ऑफ 1, 1/2 आउट ऑफ 1, 1/4 आउट ऑफ 1। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे जीन दिखाई दे रहे हैं, लिलोमार्फ दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसका रेशियो यही होगा जो भी हमने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए कि ये मैथमेटिकली कंडेंसेबल है और इसको जो है एक और जो आप a+b का होल स्क्वायर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उस थियरी में रख करके देखेंगे। ये यहाँ पर जो है ये नंबर है और x + y का होल स्क्वायर यहाँ पर करें, ए भी इसमें जो नंबर 1/2 और 1/4 दिया हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे, तो ये समीकरण आपके सामने दिखेगा। और जिसको मेंडल जी ने समझाया है और बताया है कि अगर जो 1/2 t + 1/2 स्मॉल टी होल स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे हाफ मतलब आधा कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही तो दोनों एलिलोमार्फ हैं। आधा 50% जो है ये कैपिटल टी है, 50% ये जो है, ये 50% को हाफ लिख सकते हैं। तो 50% कैपिटल टी है, 50% ही स्मॉल टी है किसी एक 2n कंडीशन वाले पौधे में। तो इसको हाफ कैपिटल टी और हाफ स्मॉल टी दोनों के योग का जो स्क्वायर होगा, यानी कि a+b का होल स्क्वायर, उसको यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है और बताया गया 1/2 कैपिटल टी + 1/2 स्मॉल टी। इसको यहाँ पर ये जो है ये इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया, मल्टीप्लाई करके। एक बार इसको लिखा गया, यहाँ पर इनटू बीच में आएगा, यानी स्क्वायर को ये आपस में ये मल्टीप्लाई है। 1/2 कैपिटल टी + 1/2 स्मॉल टी मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन 1/2 कैपिटल टी + 1/2 स्मॉल टी, और दोनों को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो जो उसका योग आएगा, जो उसका जोड़ आएगा वो यही आएगा, 1/4 कैपिटल टी + 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी + 1/4 स्मॉल टी, यानी जो रेशियो 1:2:1, यानी 1/4 कैपिटल टी होमोजाइगस और 1/2 यानी कि जो 50% है कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस और 1/4 स्मॉल टी प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ, यही पौधे मिलेंगे। और इसको मैथमेटिकली मेंडल जी ने समझाया है। दोनों नियमों के बताने के बाद इस मैथमेटिकल इक्वेशन को समझना बहुत ही आवश्यक है। इस कारण से यह वीडियो आपके लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया गया। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो पर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको आप कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि जो है आपको जो लेटेस्ट अपडेट मिल सके। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।